देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको रीडिंग और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। मुझे दिख रहा है 9 ऑफ कप्स आया है, तो काफ़ी इमोशनल है। 9 के 9 कप आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनसे डील कर रहे हैं, वो काफ़ी इमोशनल है अभी की एनर्जी में। 9 के 9 कप्स मुझे दिख रहा है आपके लिए भर रखे हैं उन्होंने। आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं ये 9 कप्स। मगर मुझे ये भी दिख रहा है वो काफ़ी शाई नेचर के हैं और अपनी फीलिंग्स और अपने जो सोचते हैं आपके लिए, जो थॉट्स हैं, वो हाइड करते हैं, आपसे छुपाते हैं, मास्क पहने रहते हैं। हो सकता है उनकी बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर से आपको रियलाइज़ कराते होंगे, आपको एहसास होता होगा, मगर ओपन अप नहीं होते हैं। मुझे दिख रहा है वो काफ़ी शाई नेचर के हैं और ओपन अप नहीं होते हैं। हो सकता है आप उनकी एक्टिविटीज़ और उनके गेस्चर से पता लगा लेते होंगे कि वो भी सेम फीलिंग्स रखते हैं। जो आप सोचते हो वही वो सोचते हैं। सॉरी। अब दूसरा देखते हैं, एक और एस ऑफ एयर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो नई शुरुआत आपके साथ देखते हैं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। अभी की एनर्जी ये है, उनको लगता है आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन की कोई ब्लेसिंग्स हो आप उनकी ज़िंदगी में। आप जब से आए हो उनको लगता है कोई एंजल आ गया है उनकी लाइफ में। ये उनकी एनर्जी है अभी की। एक नई शुरुआत, रीयूनियन, मिनी यूनियन या परमानेंट यूनियन बहुत से लोगों का हो सकता है विद इन 1 डे, 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। मुझे दिख रहा है काफ़ी चांसेस हैं यूनियन के। एक कार्ड की मीनिंग सिंगल कार्ड में अलग होती है और बाकी कार्ड के साथ मिलने से उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, स्टोरी बदल जाती है। तो मैं सारे कार्ड निकालने के बाद बाकी रीडिंग करती हूँ। मुझे दिख रहा है किसी चीज़ का फियर है आपके पार्टनर को। ये जो शाई नेचर है, ये जो ओपन अप नहीं हो पाते हैं, क्यों नहीं हो पाते? पास्ट में उन्होंने आपको घोस्ट किया था, अचानक आपको ब्लॉक कर दिया होगा, अचानक आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया होगा, अचानक आपसे मुंह फेर लिया होगा। ये उनकी एनर्जी दिख रही है मुझे। बिना बोले आपसे मुंह फेर लिया, आपको पता ही नहीं चला कब उन्होंने किस बात से आपसे मुंह फेर लिया। तो ये उनकी पास्ट की एनर्जी है, जिस वजह से अभी आपकी तरफ आते हुए डरते हैं। किस मुंह से आए, क्या कहे आकर, कहाँ से शुरू करें, कहाँ जाके बात ख़त्म होगी, ये सोचते ही वो डर जाते हैं। काफ़ी नेगेटिव थॉट्स रन करते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। जो अभी की एनर्जी है, दिमाग में हज़ारों थॉट्स रन कर रहे हैं आपके लिए। कुछ अच्छा भी सोचते हैं, कुछ बुरा भी सोचते हैं, मगर रात दिन आप ही के बारे में सोचते हैं, ये मुझे दिख रहा है। स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी इनसिक्योर है। उनको लगता है फ्यूचर कैसा होगा आपके साथ। उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती आपके साथ फ्यूचर के बारे में। जब भी सोचते हैं, मतलब होता है ना, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, दिमाग का दही बन जाता है, ये एनर्जी है। तो कुछ भी, मतलब डिसीजन पे निष्कर्ष होता है ना, हम कुछ एग्जामिनेशन करते हैं, उसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वो किसी रिजल्ट में नहीं पहुंचते, मुझे ये दिख रहा है। पास्ट की बातें, आपके साथ बिताए हुए हर पल वो उन्होंने संजो के रखा है, जो मुझे दिख रहा है। एक एक घड़ियाँ वो याद करते हैं आपके साथ बिताए हुए और दुखी हो जाते हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं। थर्ड पार्टी हैं आप लोगों के बीच में।
कोई भी थर्ड फैक्टर हो सकता है, भाभी, मम्मी, पति, बच्चे, बीवी, बच्चे। तो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है। आपके साथ आपके पार्टनर अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो अभी की एनर्जी है। उनको लगता है आप और वो हों और तीसरा कोई ना हो, ये एनर्जी है। जजमेंट का कार्ड आया है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी ने मुझसे पूछा कि मैं बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी में पेन क्यों होता है। ट्विन फ्लेम तो अपने पाप का सजा भुगतने के लिए आते हैं। वो डिवाइन ओरिजिन होते हैं, डिवाइन ओरिजिन होते हैं वो, मतलब इस धरती के नहीं होते हैं। वो धरती पे आते हैं अपने पाप की वजह से। तो जो पाप की सजा भुगतने आते हैं, वो क्या ऐशो आराम से रहेंगे? हो सकता है लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं, हर फेमिनाइन का लाइफ जो होता है लग्जरियस होता है, मगर सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आसपास इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं डिवाइन, जिससे उनकी वो लग्जरियस लाइफ हो ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कोई उनकी लग्जरियस लाइफ उन्हें खुशी नहीं दे सकती, इसलिए कि पैसा तो खुशी नहीं देता है ना। तो वही चीज़ होते हैं जो ट्विन फ्लेम होते हैं, वो उनकी लाइफ में इतने रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है। मगर किसी ने मुझे ये भी पूछा उनकी शादी होती है तो 1000% शादी होती है, 1000% शादी होती है। ठीक है, आपको अपने 7 चक्रा एक्टिवेट करना है, मिरर एक्सरसाइज करना है और शैडो वॉक करना है। पास्ट ट्रॉमा को याद नहीं करना, बार बार अपने दुखों को कुरेदना नहीं है, और मिरर एक्सरसाइज करना है, मिरर में सेल्फ लव करना है और अपने 7 चक्रा एक्टिवेट करना है। हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रा जब आप एक्टिवेट करते हो तो आपके डिवाइन पार्टनर, जो आप ही का सोल है, अदर हाफ है, ट्विन कपल हो आप, बचपन से ही आप दोनों माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्टेड होते हो, तो आप दोनों का जो 7 चक्रा है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही आप दोनों मिरर में बात करते हो, मिरर सोल हो तो मिरर में बात करते हो, ड्रीम में बात करते हो और सारा दिन टेलीपैथिकली बात करते हो। जब तक ये नहीं होगा आपका यूनियन नहीं होता है। इनर यूनियन नहीं होता है तो आउटर रियलिटी यूनियन नहीं होता है। तो यूनियन, इनर यूनियन के लिए मेहनत करो, है ना। शादी इतनी जल्दी नहीं होती है ट्विन फ्लेम की, तो रिलैक्स हो जाओ, मिरर एक्सरसाइज करो, सेल्फ लव करो, डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे मत भागो। जब तक भागोगे वो रनर रहेंगे, आप चेसर रहोगे, यूनियन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। जजमेंट का कार्ड आया है तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका यूनियन नजदीक है। 1111 का साइन ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में सारे ट्विन फ्लेम को दिखता है, इनफैक्ट एंड तक दिखता है। डिवाइन एंजल नंबर से ट्विन फ्लेम को गाइड करती है कि आप ठीक रास्ते पे हो या नहीं हो। अगर आप गलत रास्ते पे हो तब भी नंबर दिखाती है, अगर आप सही रास्ते पे हो तब भी नंबर दिखाती है। डिवाइन हमेशा ट्विन फ्लेम के इर्द गिर्द घूमती है, उनकी हेल्प करती है इस जर्नी में, इसलिए कि वो अपनी जर्नी में अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। अचानक ज़िंदगी के 40 साल बाद पता चलता है ट्विन फ्लेम है, अब करना क्या है, हमें डर जाते हैं, ऐसे ऐसे बॉडी में चेंजेस आते हैं, अचानक बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, बॉडी के ऑर्गन चेंज होते रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न आती है। एक अपने डिवाइन मस्कुलाइन को देख के फेमिनाइन का सोल आउट हो जाता है और बाहर निकल के चला जाता है और आता ही नहीं है वापस सोल। उनको देखकर वो सोल टू सोल कनेक्शन होता है, सोल पहचान जाता है अपने डिवाइन हस्बैंड को और वो वापस आना नहीं चाहता है, रोता रहता है जाने के लिए, इसलिए वो चेसिंग एनर्जी में चली जाती है फेमिनाइन। और वो रनर, वो डर जाते हैं कि ये फीमेल मेरे पे क्यों इतनी पीछे पड़ी हुई है, और वो रनर बन जाते हैं तब। तो अभी दिख रहा है मुझे बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका डिवाइन से जजमेंट मिलने वाला है, यूनियन नज़दीक है, जिनका जर्नी 2018-19 से शुरू हुआ है, उनका यूनियन नज़दीक है। इस साल होके रहेगा यूनियन, 2024 में बहुत से लोगों का यूनियन होगा। और सबका यूनियन का टाइम डिफरेंट होता है, क्योंकि कर्मा बैगेज भी डिफरेंट होता है। आपने जितने पाप किए हैं आपको उतना ही लंबा टाइम लगता है। ठीक है, अभी आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है, जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं और जो लोग हैं भी कंफ्यूज हैं। बहुत से लोग मैरिड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको बांधे हुए हैं,
इसलिए वो यस नो में फंसे हुए हैं, आंखों में पट्टी बांध रखी है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी के प्यार में बह रहे हैं और आपसे तो प्यार है ही, साथ में थर्ड पार्टी का मुंह भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है। तो कंफ्यूज है, वो थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, साथ में आपको भी पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको भी ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, आपको भी जाने नहीं देते हैं। इमोशनल है आपके लिए, ये भी दिख रहा है, किंग ऑफ वाटर आया है, तो इमोशनल आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं तो थर्ड पार्टी से ही प्यार है, आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, मुझे दिख रहा है आपसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अटैचमेंट भी है, अटैचमेंट बन गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अटैचमेंट की वजह से वो छोड़ नहीं पाते हैं, उनको अपना फ्यूचर इसलिए अंधकार दिखता है। दिल के काइंड हार्टेड या गोल्ड हार्टेड इंसान मैं बोलूँगी, उनको पाप पुण्य का काफ़ी डर सताता है, इस वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है जो भी थर्ड फैक्टर है उनके साथ मैं बुरा तो नहीं कर रहा, मैं पाप तो नहीं कर रहा, उनके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, उसकी बद्दुआ तो नहीं लग जाएगी मुझे, मेरा फ्यूचर हो सकता है स्टेबल ना हो, उनकी बद्दुआ लग जाए। तो ऐसा नहीं है, डिवाइन ये कह रही है उनको, अगर वो देख रहे हैं ये वीडियो, तो जो जा रहा है उसके लिए शोक मत मनाओ, पीछे भगवान ने 2 भरे कप रखे हैं, जो आप हो और आपकी पार्टनर है, आप डेस्टाइन पार्टनर हो, पीछे मुड़कर तो देखो, आगे की शोक मत मनाओ, पीछे से जो रास्ता जा रहा है वो तरक्की की ओर जा रहा है, पीछे मुड़ो, अपने दोनों कप लो, अपने पार्टनर को ऑफर करो, एक खुद लो और आगे तरक्की की ओर बढ़ो। इनका टाइम पीरियड आपका यहीं तक था, ये उनको गाइड कर रही है डिवाइन, उनका थर्ड आई में गाइड कर रही है आपके पार्टनर को, ताकि वो आपकी तरफ बढ़े और एक स्टेबल लाइफ की ओर अग्रसर हो। मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी एकदम प्योर हिंदी सीख रही हूँ। अग्रसर हो। मून का कार्ड है, इमोशनल है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है तोल मोल के प्यार नहीं करते, आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, मगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बांधे हुए है, अदरवाइज वो बेइंतहा प्यार करते हैं आपसे, जिसकी कोई हद नहीं। रो रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में, आंसू निकल रहे हैं उनके अभी की एनर्जी में, जो मुझे दिख रहा है। आपने उनको दिया है इस रिलेशन में, ये एहसास उनको है, ये इसी एहसास की वजह से वो आज रोते हैं आपके लिए कि हीरा गवा दिया मैंने, ये वो फील करते हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक नए घर का द्वार आपके लिए खुल रहा है, मुझे दिख रहा है विद इन 1 मंथ, अदरवाइज विद इन 1 ईयर। एक नए द्वार में आप प्रवेश करेंगे। आप लड़का हो तो आपके घर में कोई फीमेल आने वाली है, या अगर आप मेल हो तो आपके घर में, सॉरी आप फीमेल हो तो आप किसी अपने पार्टनर के घर में, नए घर में शिफ्ट होने वाले हो, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर के लिए आप अबंडन हो, उनको लगता है जब से आप आए हो वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं हो रही है उनकी लाइफ में, ये उनको फील होता है आपके आने के बाद। ओपन अप नहीं हो पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें, उनके पैरों में जंजीरें बनी हुई हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के किड्स भी हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जंजीर बन गई है। ऑक्यूपाइड इंसान है, उनकी लाइफ में और भी प्रपोजल है, आपके अलावा भी मुझे दिख रहा है जो लोग अनमैरिड हैं उनके पास और भी फीमेल्स के प्रपोजल हैं। इस वजह से वो किसको चूज़ करें कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। जब इंसान के बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, अपने आप पर ही शक करने लग जाता है कि मेरी चॉइस का ठीक है। तो वैसी ही उनकी सिचुएशन है अभी की, मगर आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं और अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मगर बढ़ रहे हैं, स्लोली आएंगे मगर आएंगे आपके पास। अभी तो भगवान से ही मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप विश हो, थोड़े से सेल्फिश हैं, अपना भला बहुत सोचते हैं, तब जाके आपका सोचते हैं। और मून के लोग थोड़े कान के कच्चे भी होते हैं, यहाँ पे मून की एनर्जी काफ़ी है। मून की एनर्जी के लोगों को ना, आप कान में जो भी बोल दोगे, गलत भी बोल दोगे ना, वो बिलीव कर लेते हैं, वो वेरीफाई नहीं करते, वो सबकी बातों को सच मान लेते हैं।
थोड़े से मतलब भोले नहीं कहूँगी, कान के कच्चे क्या होते हैं, वो भोले नहीं होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। तो ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं, कान के कच्चे हैं, लोगों की बातों में बिलीव कर लेते हैं, तो थोड़े से सेल्फिश भी हैं साथ में किसी-किसी के। ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगी, जो आपसे रेज़ोनेट करता है लें, अपने पार्टनर से मैच करें। जो चीज़ मैच होती है वो आप अपने पास रखें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। कुछ के पार्टनर मुझे दिख रहा है सेल्फिश हैं। आपको पहले काफ़ी मैनिपुलेट किया, माइंड गेम खेला, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, ओवर स्मार्टनेस दिखाते थे। वही इंसान अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, भगवान से माँग रहा है रात-दिन। आप उनकी विश बन गए हो और विश पूरी होने वाली है, जो मुझे दिख रहा है। डेथ का कार्ड आया है, बहुत से लोग वो भी पार्टनर ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं, आ रहे हैं आपकी तरफ। आपका कार्मिक बैगेज एंड हो रहा है। डेथ का कार्ड बताता है 10+3 13 डेज़, 13 वीक्स या 13 मंथ्स में यूनियन होना ही होना है। घोड़े पे आ रहे हैं, नई शुरुआत करने, झंडा लेकर। डंके की चोट पे होगी ये शुरुआत, और अपनी सारी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे। और वीनस की लग्ज़रियस लाइफ लीड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, कोठी बंगला सब होगा, पैसों की भरमार होगी, फ्यूचर ब्राइट होगा, जो मुझे दिख रहा है। अभी बेशक हार्ट ब्रेक हो, थर्ड पार्टी और आपने दोनों ने मिलकर ना दिल उनका तोड़ रखा है, पेन में है, दर्द में है। स्टक सिचुएशन है, बहुत से लोगों का स्टक सिचुएशन है। अब आपसे मिलेंगे तो बस वो आपसे यही स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, मिलेंगे तो बस यही कहेंगे जो मुझे दिख रहा है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। कहो जी आज साफ साफ कहता हूँ, ये गाना मुझे याद आ रहा है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। प्यार हो गया है आपके किंग ऑफ वाटर को। अब वो स्टक सिचुएशन में नहीं रहेंगे, वो सेल्फ लव करना चाहते हैं और आपसे प्यार करना चाहते हैं, और खुद से भी प्यार करना चाहते हैं। जब इंसान सेल्फ लव करता है तो वो अपनी खुशियों का ध्यान रखता है, और जब वो सेल्फ लव नहीं करता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे जो लोग होते हैं उन्हीं की खुशियों की सोचता रहता है कि इनको हर्ट नहीं होगा। आप 10 लोगों को खुश नहीं रख सकते, 10 लोगों की 10 डिमांड होती है, आप पिस जाओगे। अब मुझे दिख रहा है आपके किंग ऑफ वाटर सेल्फ लव, खुद से प्यार करना चाहते हैं और आपसे प्यार करना चाहते हैं, जो उनकी अभी की एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन है, सेक्स इंटीमेसी की डिज़ायर है, वो भी दिख रहा है। प्यार के साथ साथ फिजिकल भी होना चाहते हैं, वो भी पार्ट ऑफ लव है, उसमें गंदगी नहीं ढूंढी जाती है, वो पार्ट ऑफ लव है। मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस काफ़ी हैं, डिफरेंसेस काफ़ी हैं, एज डिफरेंसेस, कल्चर अलग होगा, रिलीजन भी अलग हो सकता है, लैंग्वेज, सब कुछ, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत से लोगों का हो सकता है, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमिंग फ्यूचर में विद इन 3 मंथ्स मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर ये सारे डिफरेंसेस का बर्डन उतार फेंकेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्यों? डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है, इंट्यूटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में वो आ चुके हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। उनको भी पता है, बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन मस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिरी में अवेकन होते हैं। जर्नी यूनियन से ठीक 1 साल पहले उनका अवेकनिंग स्टार्ट होता है, उनको भगवान आखिरी में अवेकन करती है, वरना वो डिवाइन फेमिनाइन से इतना प्यार करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन होने ही नहीं देंगे, इतने वो प्यार में प्यार करते हैं उनकी इसलिए कि डिवाइन फेमिनाइन पर तो टॉर्चर होता है अवेकनिंग के टाइम, मस्कुलाइन पे भी होता है, मगर डिवाइन फेमिनाइन को ज़्यादा टाइम लगता है अवेकन होने में, तो टॉर्चर होता है। तो वो टॉर्चर मस्कुलाइन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतना प्यार करते हैं। अगर उनका 7 चक्रा एक्टिवेट हो गया तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका अवेकनिंग प्रोसेस आखिरी में होता है। जर्नी का जब आखिरी का साल होता है उस टाइम होता है, उससे पहले आप उनको बता दो आप ट्विन फ्लेम हो, मानेंगे ही नहीं। तो अभी इंट्यूटिव हो रहे हैं, डिवाइन मस्कुलाइन जो जर्नी के आखिरी स्टेज में है वो इंट्यूटिव हो रहे हैं, उन्हें पता चल गया है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और वो ट्विन फ्लेम है, डिवाइन मस्कुलाइन है, उन्हें पता चल गया है। द हाई प्रिस्टेस, जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं उनका मैं बता रही हूँ, आपके पार्टनर काफ़ी सिक्रेटिव हैं,
हाइड करते हैं। वो ट्विन फ्लेम हो या ना हो, दोनों के लिए एक ही एनर्जी है, हाइड करने की एनर्जी है और छुपाते बहुत हैं। इतना सिक्रेटिव है ना, इंसान दिल खोल के कोई बात ही नहीं करता है। ये जो एनर्जी है मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअल है, भगवान में बिलीव करने वाले इंसान हैं, मगर बहुत सस्पिशियस है, सस्पिशियस इंसान मुझे दिख रहा है। मगर आप दुनिया बन गए हो, आप दुनिया हो, कंप्लीट करते हो, ये उन्हें पता है। आपके वो अदर हाफ हैं, ये उन्हें पता है। आपसे उनकी कंप्लीशन है, ये उन्हें पता है। आपको बाईपास करके वो कुछ तरक्की हासिल नहीं कर सकते, ये उन्हें पता है। अभी रात दिन सोचते रहते हैं आपके बारे में, रात दिन सोच सोच के पहाड़ इकट्ठा कर रखा है। अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं रिलेशनशिप को लेकर, मगर कोई रिजल्ट में अभी नहीं पहुंचते हैं। क्यों? अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, मगर प्रपोज करेंगे, फ्यूचर में प्रपोज करेंगे, अपनी इमेच्योरिटी से बाहर निकलेंगे, एक सॉलिड डिसीजन लेंगे। क्यों? आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। द लवर्स, सॉरी, 2 ऑफ कप्स का कप कार्ड है, तो दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। दोनों ही एक दूसरे से टाइम पास नहीं कर रहे हैं, सीरियस हैं, और दोनों की फीलिंग्स, थॉट्स, हैबिट्स सब सेम है। क्यों? आप दोनों बचपन से ही माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्टेड हो। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड है जो बचपन से ही माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों। दोनों एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। फेस टू फेस कमिंग फ्यूचर में बात करेंगे और आपको अपना एक फैमिली मेंबर बनाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप डेस्टिनी हो उनका, उनको पता है। आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, ये उन्हें पता है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। तो अभी एंजल डिवाइन भगवत गीता से देखती हूँ आज की भगवत गीता की क्या गाइडेंस है आपके लिए। त्याग करना सीखिए, रीनूंसिएशन, त्याग करना सीखिए। हमेशा भगवान के पास मांगते मत रहिए, पार्टनर चाहिए, पार्टनर चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। हमेशा मांगना, भगवान को शुक्र अदा कीजिए जो मनुष्य का जीवन लिया है, ठीक है ना। मनुष्य का जीवन लिया है, शुक्र। देखिए यहाँ मैं सिंपल सा कार्ड दिखा रही हूँ। ये हाथी फूल लिए भगवान को ऊपर की तरफ देखकर शुक्रिया अदा करा है। वो ये पशु है, ये पशु, इसको मगरमच्छ ने एक एक पैर से पकड़ रखा है, कस के पकड़ रखा है, उसको छोड़ नहीं रहा है, और वो भगवान को पुकार रहा है ऊपर फूल लेकर, भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा है अपनी इस जन्म का। एक पशु को भी पता है, इस कार्ड का बहुत अच्छा मीनिंग है। उसका वो खुद फंसा हुआ है, मगर वो दूसरी तरफ भगवान को शुक्रिया अदा करे जा रहा है ना। तो त्याग करना सीखिए। वो तकलीफ में भी वो थैंक्स कह रहा है भगवान को। पशु को ज्ञान है तो हम तो इंसान हैं, तो आप त्याग करना सीखिए, रीन्यूंसिएशन, ठीक है। त्याग भाव लाइए अपने जीवन में। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ और चारों एलिमेंट्स, वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों की चारों हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।